क्लास 10वां के स्टूडेंट के साथ, जिसमें कि 2 लड़की को लेकर आ रहे हैं जो इस बार 2024 के एग्जाम में शामिल भी होगा, ठीक ना। तो देखिए दोनों में से, दोनों के बीच में मुकाबला कराएंगे, क्यूज कराएंगे, और दोनों से एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं कि दोनों में से कौन जीतती है। और आप लोग भी देखिए कि पढ़ती है घर में कि नहीं पढ़ते है, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि पता चलेगा भाई कितना क्वेश्चन का कौन जवाब दिया। क्योंकि कुछ ही दिन एग्जाम में बच रहा है और नहीं पढ़ेगा तो इसके लिए आपको जो कहना जो कहिएगा। कहा कि नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, यह ना कहेंगे कि इनका क्या। तो एक लड़की नीशू और दूसरा लड़की अर्पणा हुआ, टोपी वाली आएगा आगे, दोनों निकल कर आओ बाहर। दोनों के लिए जोरदार ताली मारिए जी। तो दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। पहले इससे जल्दी से बताओ, साइन 45 डिग्री मान कितना होता है? 1/√2। तुम बताओ हुआ, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है? 1। 1 एम्पियर को परिभाषा दो। यदि किसी चालकता से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उससे 1 एम्पियर कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? 2 विभव के बीच को अंतर को विभवांतर कहते हैं। बताओ। समतल दर्पण के 2 उपयोग बताओ। एगो चांदी के परावर्तक सतह जो टकराता है उसके रूप में, और एगो सामने मतलब किसी वस्तु का मतलब कि आईना देखने में। एगो यानी कि एगो परावर्तक सतह के रूप में, एगो चेहरा देखने में। अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताओ। एगो दाढ़ी बनाने में। हाँ। रोगी के नाक कान। देखिए बताना है कि बेलन के आयतन। पायर। बेलन के आयतन पायर स्क्वायर। शंकु का आयतन। 1/3 पायर स्क्वायर। गोला का आयतन। गोला का आयतन। 4/3 पायर क्यूब। अर्धगोला का आयतन। 2/3 पायर क्यूब। बताना है मदन कै साल का था? मदन कितना साल का था? 5-6 साल का होगा। ठीक। मदन के पिता क्या नाम था? गिरधर लाल। मदन के पिता क्या कर रहे थे? उसके सेन साहब के यहाँ किराएदार, मतलब उसके रूम में काम करते थे। रूम में काम कर रहे उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसके यहाँ सेन साहब के यहाँ काम करते थे। कोची में बताओ। किरानी। हाँ, किरानी काम करते थे। नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताना है बेलन के वक्र क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2πr/h। अर्धगोला के वक्र क्षेत्रफल। अर्धगोला के 2 पायर। 2 पायर स्क्वायर। 2πr²। गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 4πr²। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। 2 पायर। गलती है, ठीक ना। तुम बता देगा 2 तो तुम्हारा जीत हो जाएगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। पाई इंटू बढ़ के आर का स्क्वायर माइनस छोड़ के आर का स्क्वायर। गलती है। बेलन के आधार मतलब गोल हुआ, गोल मतलब वृत्त, वृत्त के क्षेत्रफल को जाता पाया स्क्वायर। ठीक। बलय के आयतन बोलो। इधर की इधर तुम πh इंटू बढ़ के आर का स्क्वायर माइनस छोड़ के आर का स्क्वायर। बताना है बेलन के नहीं सॉरी शंकु के वक्र क्षेत्रफल। पायर एल। तुम बता दो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे किसी वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ओम के नियम बोलो। अचर ताप पे अचालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। फिर से बोलो तो फिर। अचर ताप पे चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। बोलो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत। यदि परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया गया तो उनके प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम गुण से समान होने लगता है तो उसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। बताओ धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे धातु कहते हैं। तुम बताओ मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। धातु अधातु से मिलकर बनता जी। एक वो मिश्र धातु के नाम बताओ। मिश्र धातु कांसा।
तू बताओ। पारा के एक एक्स के नाम बोलो। पारा के सिनेवार, लोहा के 2 एक्स के नाम बताओ। हेमाटाइट, लिग्नेटाइट। हेमाटाइट, लिग्नेटाइट। यानी कि तुम बताना है। अम्लगम किसे कहते हैं? अम्लगम किसे कहते हैं? जब किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा को उसमें मिला दिया जाता है तो उसे अम्लगम कहते हैं। एनोडीकरण किसे कहते हैं? एल्युमिनियम पे जंग लगने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? चिप्स की सुरक्षा रखने के लिए, ताकि उसमें किसी और भी गैस जा करके उससे क्रिया न कर ले और ख़राब ना हो जाए। बताओ। पैरामीशियम कैसा जीव है? एक कुस्कीय। तुम बताओ। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वायवीय श्वसन वैसा श्वसन जिसमें से वायु की उपस्थिति में उसका श्वसन क्रिया संपन्न होते उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तुम बताओ। परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण वैसा जीव जो दूसरे के सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। तू बता। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करो। जब किसी भी हरे पेड़ पौधे, रासायनिक समीकरण के लिए बोलना है। समीकरण CO2 प्लस H2O, तीर के निशान, नीचे पर्णहरित क्लोरोफिल और फिर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O। संतुलित करके नहीं बोले हैं। संतुलित करके नहीं बोल दें। वहाँ समीकरण संतुलित करके लिखना, ठीक है ना? अब ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आगे। तुम बताओ कि प्रकाश कहाँ से गुजरता है? निर्वात से। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? समांगी माध्यम वैसा माध्यम जिससे प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में वापस नियमित लौट जाती है, उसे समांगी। तो गलती है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 2 बताना, ठीक ना? बताओ। टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रकाश जल्दी, अगर 2 बता दिया तो काम हो जाएगा। सोचो। प्रकाश के आवर्तन घटना को घटित ही टिंडल प्रभाव करता है। नहीं, गलती नहीं थी। अब तुम्हारे पास नहीं, अब कहाँ? बीच में तो दोनों बराबर न होले ना। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत शक्ति के मात्रा क्या होता है? वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 1 मेगावाट। गलती है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। एक बार बता दिया तो जीत हो जाएगा, ठीक है? बताना है। खनिज, अयस्क दोनों को परिभाषा दो। भूपरपट्टी में पाए जाने वाले धातुयुक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज से कम खर्चीला तथा आसानी से निकाले गए धातु को अयस्क कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। तो जीत किसका हुआ? नीसू का। इसके लिए जोरदार ताली मारो। जो वीडियो देखने वाले हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक? फिर मिल लेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।